देखिए, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के तत्वाधान में आज जो मुजफ्फरपुर के लोगों ने, जिले के लोगों ने पिछड़ा शोषित चेतना महासम्मेलन को जिस शानदार ढंग से इसको सफल बनाया है, वो ये बता रहा है कि पिछड़ों में, दलितों में, शोषित समाज में एक बेदारी और एक चेतना आ रही है। और ज़रूरी ये है कि यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनसे भी पीछे छूटे हुए बहुत से लोग हैं, उनके बीच भी इस चेतना आंदोलन को ले जाने की ज़रूरत है। आज इसलिए ज़रूरत है कि मुट्ठी भर जो जन्मजात सुविधा भोगी वर्ग है वो इस देश को और कारपोरेट घरानों के साथ मिलकर के इस देश को तबाह और बर्बाद करना चाहता है। हम लोगों को धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर आपस में लड़ाना चाहता है और हमारे संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर जो ग्रहण लग गया है, जो महात्मा फूले, पेरियार जैसे लोगों, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल साहब की जो कमाई है, जो आरक्षण और सामाजिक न्याय के रूप में उनको मिला हुआ है, उसको बिल्कुल बेमानी कर देने का, उसको तहस नहस कर देने का, संविधान में उलट फेर कर करके तानाशाही की तरफ बढ़ने का जो दौर चल रहा है, जो मौजूदा हुकूमत है दिल्ली में वो कर रही है, उसको जनता ही, पार्टियों की एकता तो बनी है, ठीक है, विपक्षी दलों की एकता होनी चाहिए, लेकिन उससे भी आगे बढ़ करके इस तरह के जो सामाजिक संगठन जो आज यहाँ हम लोग कर रहे हैं, हमारे साथी विष्णुदेव यादव जी, संजय कुमार यादव जी, ये तमाम लोग, उनकी पूरी टीम के लोग जो कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि इसको जनता के बीच भी एकता, जो शोषित समाज है, पिछड़ा दलित समाज है, पसमानदा समाज है, उन तमाम लोगों को एकजुट करने की जिम्मेवारी पार्टियों के कंधों पर तो है ही। जनता जब एकता बनेगी तभी पार्टियां भी मजबूर हो करके वो एक साथ बनी रहेंगी। तो इसलिए नीचे से एकदम एकता के लिए हल्ला बोल देना है कि ये एकता जो बन रही है पार्टियों के बीच, वो एकता बरकरार रहे, मजबूत हो, पार्टियों के बीच एकता के साथ साथ जनता के बीच, शोषित और दलित, पिछड़े, पसमानदा तबकों के बीच एकता, इसी का संकल्प लेने के लिए ये सम्मेलन हो रहा है और ये सफल होगा। अब हमारे नए नौजवान दिलों के धड़कन और विद्वान प्रोफेसर DU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और पूरे देश में इनको सुना जाता है बहुत चाव से। लक्ष्मण यादव जी हमारे दाहिनी तरफ, वो संबोधित करेंगे। आप बहुत धन्यवाद और प्रेस के सभी साथियों का शुक्रिया। आज मुजफ्फरपुर में पिछड़ा शोषित चेतना महासम्मेलन ये आयोजित किया गया है और ये ऐसे माहौल में आयोजित किया जा रहा है कि राजनीतिक रूप से पूरे देश में एक तरह का माहौल है और वो राजनीतिक तरीके से उसका जवाब देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समाज अपने 75 साल इस देश की आज़ादी के होने के बावजूद एक बहुत बड़ी आबादी उस समाज की पिछड़ी, शोषित, वंचित आज भी है और उस समाज के हाशिए पर ढकेल दिए गए लोगों का ये आज़ादी का 75 साल का जश्न कैसे पूरा होगा अगर 1% लोगों के पास इस देश की 40% संपत्ति का कब्जा होगा।
और 3% संपत्ति पर इस देश में 50% लोग गुजारा कर रहे हैं। ये पिछले साल की ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रहे हैं। यानी आर्थिक गैर बराबरी ने एक बहुत बड़ा पिछड़ा समाज इस देश में पैदा कर दिया है। लैंगिक रूप से अन्याय अत्याचार अभी भी बंद नहीं हुआ। जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार अभी भी बंद नहीं हुआ। फिर आज़ादी किससे मिले? भगत सिंह को मैं याद करता हूँ, वो कहते थे कि ये गोरे अंग्रेज चले गए तो ये सांवले अंग्रेजों का शासन हो जाएगा। यानी एक मुकम्मल आज़ादी अगर चाहिए तो वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह से हो। यानी हर नागरिक को महसूस हो कि वो आज़ाद है और उसको उसके हिस्से का हक मिल रहा है। इस चेतना के साथ ये पिछड़ा शोषित सम्मेलन इस देश को मजबूत करने और देश से जो लोग भारत के संविधान से प्रेम करते हैं और जो लोग भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, ये देश इस समय 2 खांचों में बढ़ चुका है। हम लोग जो भारत के संविधान को बचाने और उसे और मजबूत करने के लिए इस सम्मेलन में इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहूँगा कि अरुण गुप्ता जी बैठे हुए हैं, आगे वो अपनी